सीताराम। आज का हमारा यह अनुभव कलयुग में श्री हनुमान जी के शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है और उन लोगों के लिए एक संजीवनी की तरह है जो अपने जीवन में किसी न किसी बीमारी को लेकर के परेशान रहते हैं। ये बात तब की है जब कोरोना को लेकर के कोई वैक्सीन आदि नहीं बनी थी और उस समय जो कोरोना महामारी के चपेट में आ जाए, ये कोरोना एक राक्षस की तरह उस व्यक्ति को निगल ही जाता था। उस व्यक्ति के बचने के कोई आसार नहीं होते थे और ऐसी विषम परिस्थिति में श्री हनुमान जी महाराज ने कैसे हमें मृत्यु के मुंह से वापस लेकर के आए हुए हैं, यही हम आज के इस अनुभव में बताएंगे। तो ये बात तब की है जब कोरोना की प्रथम लहर थमी तो नहीं थी, परंतु लॉकडाउन जो है तो धीरे धीरे थम रहा था और उस समय कोरोना की कोई वैक्सीन आदि नहीं बनी थी। लॉकडाउन धीरे धीरे थम रहा था। हमारे जो छोटे भाई हैं वो क्या करते थे, उन्होंने बॉयज फॉर हेल्पलेस के नाम से संस्था रजिस्टर्ड तो नहीं की थी, परंतु एक संस्था की तरह वो बेजुबानों की सेवा किया करते थे। कोई बेजुबान कहीं पर बीमार हो गया, चाहे वो गाय है या कुत्ता है, तो उसके इलाज आदि की व्यवस्था करना और अपने सामर्थ्य अनुसार उनके खाने पीने की व्यवस्था, ये सब वो किया करते थे। हम लोगों से जितना सामर्थ्य होता था तो हम भी पीछे से सपोर्ट करते थे उनको। उस समय क्या हुआ, हमारे एक मित्र हैं राजीव सिंह तोमर, उनके घर के पास में ही एक कुत्ता बीमार हुआ। जब उन्होंने, हमारे मित्र ने फोन किया कि ये एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, वो हमारे मित्र भी काम करते हैं यही बेजुबानों की सेवा का, तो उन्होंने मित्र ने कहा कि ये एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, एक व्यक्ति का सहयोग और चाहिए इसमें। तो क्या हुआ, हमारे छोटे भाई की तबीयत खराब थी तो हमने कहा ठीक है हम चले जाते हैं। तो हम घर से निकले, वहां से हमने उस बच्चे को उठाया। कुत्तों को हम नॉर्मल कुत्ता नहीं कहते, बच्चे ही कहते हैं, तो हमने उसको उठाया, उसका इलाज कराया। फिर हमारे मित्र राजीव सिंह तोमर के मित्र का ही एक शेल्टर है, हमारे पास तो शेल्टर आदि की व्यवस्था नहीं है, तो मित्र का एक शेल्टर है, वहां पर उस बच्चे को रखवा दिया देखभाल के लिए। फिर हम घर पर आ गए। हुआ क्या, जैसे ही हम घर पर आए हैं तो हमने देखा आकर के कि थोड़ी हमें हमारे मतलब हाथ पांव भारी भारी लगना और थोड़ा तबीयत हमें गड़बड़ लगी और कोरोना की तो वही स्थिति थी। तो हमने क्या किया था कि अपने आप को यही पीछे वाले कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि अभी हम घर से बाहर गए थे तो हमने कहा अभी सीधे घर वालों से संपर्क में नहीं आना है, तो हमने अपने आप को यहीं पीछे वाले कमरे में बंद कर लिया। अब वह कोरोना की पूरे लक्षण हमें धीरे धीरे दिखाई देने लगे, थोड़ी हमारी तबीयत खराब हुई। तो हमने क्या किया, एक तो कोरोना के वो पहचान के लिए बताया गया है कि खुशबू नहीं आएगी, आप सुगंध लेकर के देखो, आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो पहले तो हमने क्या किया कि नमक की डिब्बी हमारे पास रखी थी, हमने नमक लेकर के देखा तो नमक का तो हमको टेस्ट आया। फिर हमने क्या किया, हमारे पास पाउडर रखा हुआ था सुगंधित, उसको लेकर के जैसे ही हमने उसकी खुशबू लेने का प्रयास किया, हमको उसकी खुशबू नहीं आई। हमको बिल्कुल भी, मतलब नाक का तो बिल्कुल, नाक से तो कुछ हमको महसूस ही नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया, हम समझ गए कि लक्षण तो आ चुके हैं। हमने अपने आप को बंद किया, घर में बता दिया कि हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं कोरोना के, हमसे दूर ही रहना। बस हम लेट गए हैं, लेटे हैं, बस लेटते ही हमें बहुत तेज फिर बुखार आया। ऐसी विषम परिस्थिति में वो ये स्थिति थी कि यदि आप उस समय डॉक्टर के पास चले गए तो आप दोबारा लौट करके, उस समय कोई व्यक्ति आ नहीं रहा था। कोरोना के नाम पर जो घर से बाहर जा रहा था वो लौट करके नहीं आ रहा था। कहने को तो ये भी कहा गया है कि ये बहुत बड़े स्तर पे एक स्कैम भी हुआ है, मानव शरीर के अंगों को बेचने का। जो व्यक्ति बचाया जा सकता था उसको भी नहीं बचाया गया, ऐसा कहने को उस समय सुनने को मिलती थी ये सब बातें। तो हमने तो यही समझा कि घर से बाहर तो नहीं जाएंगे, प्राण निकले तो घर पे ही निकल जाएं। हमने अपने आप को पीछे वाले कमरे में बंद किया, क्योंकि बचपन से हमारा कुछ ऐसा अनुभव रहा है कि हम हर परिस्थिति में हनुमान जी को खोजते हैं, हर परिस्थिति में हम अध्यात्म बल को खोजते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने आप को बंद किया और हमें स्वतः ही हनुमान चालीसा की प्रेरणा हुई कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, और वैसे भी हम किया ही करते थे घर में प्रतिदिन। तो बस हमने आंख बंद किया और हनुमान चालीसा के पाठ करना प्रारंभ किया, और हनुमान चालीसा का पाठ करते करते ही हम सो गए हैं। सुबह जब हम उठे हैं तो हमने देखा कि हमारी स्थिति काफी हद तक ठीक हमको लगी। हालांकि हमने पाउडर लेकर के देखा तो हमको सुगंध नहीं आ रही थी, लेकिन स्थिति हमें काफी हद तक ठीक लगी। फिर हमने अपने मित्र को फोन लगाया तो उन्होंने भी कहा कि उनको भी
लेकिन हमारे जितनी स्थिति उनकी खराब नहीं थी। उनकी स्थिति मतलब कुछ उनको 19-20 हुआ था, लेकिन हमारे जितनी स्थिति बहुत क्योंकि हम काफी दूर से गए थे और ज्यादा लोगों के संपर्क में हम ही आए थे। और हमने गलती ये भी करी थी कि उस समय जब वो बच्चा था, जो स्वान का बच्चा, वो इंजेक्शन आदि नहीं लगवा रहा था, तो उसको पकड़ने की स्थिति में उस समय हमने मांस हटा लिया था। ये हमने गलती की थी, और वो हमारे मित्र ने वो गलती नहीं की थी, उसने मांस नहीं हटाया था। तो अब वो वायरस कहां पे था, किसके साथ था, ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन उसके मुख्य चपेट में हम ही आए थे। थोड़ा लक्षण उस मित्र को थे, परंतु उसने बोला कि तुम्हारे जितने लक्षण हमको नहीं है, हमको सुगंध आदि आ रही है, हाँ थोड़ा बुखार हमको आया था। तो हमको तो सुगंध आना ही बंद हो गई, तो हम समझ गए कि हमको तो पूरे ही पूरे लक्षण हैं। फिर हमने सुबह भी हनुमान चालीसा का पाठ किया है। उस दिन हम पूरे दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे कि हे हनुमान जी महाराज, अब बस अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, आप देख लो, बचाना है तो बचा लो, उठाना है तो उठा लो। पूरे दिन हम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। घर में भी चिंता तो हो ही जाती है, क्योंकि उस समय कोरोना का मतलब केवल और केवल मौत थी। उस समय कोरोना आदि की कोई वैक्सीन नहीं थी। आज हो सकता है आपको सुनने में यह अनुभव आम लगे, लेकिन उस समय यदि यह अनुभव बताया गया होता तो उस समय बहुत डरावनी स्थिति थी। तो हमने केवल और केवल हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। शाम तक हमको और थोड़ी स्थिति हमको ठीक लगी, और हम वैसे ही जैसे एक कोरोना मरीज के साथ व्यवहार होता है कि भैया गेट से खाना खिसका दिया, खाना हमने खा लिया, थाली फिर वापस नहीं जाती थी, फिर दोबारा दूसरी थाली आती थी, थाली भी कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे जो वायरस थे वो जा सकते थे। तो हमने अपने आप को कमरे में बंद किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया 3 दिन तक, और तीसरे दिन हमारी स्थिति पूरी तरह से ठीक हो गई और हमें कुछ कुछ सुगंध आने लगी। हमारे पास दवाइयां भी नहीं थी, मात्र एक पैरासीटामोल था, वो हमने ले लिया था। उसके बाद केवल और केवल हनुमान चालीसा के पाठ किए हमने। तो इसका अर्थ, इस अनुभव से हम आपको यह नहीं बताना चाह रहे कि आप अपने जीवन में दवाइयां ना लो, दवाई उवाई बिल्कुल आप छोड़ दो, ऐसा नहीं। लेकिन जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हम दवा नहीं ले सकते, तो उस समय हमको दुआ का भी सहारा लेना चाहिए। उस समय हमें अध्यात्म बल का सहारा लेना चाहिए। तो जो लोग भी कहते हैं कि हमें कई कई वर्ष हो गया, हम इस बीमारी से परेशान है, हमारा इलाज चल रहा है, आप अपने जीवन में हनुमान चालीसा के पाठ करके देखिए। बीमारी के लिए हनुमान चालीसा रामबाण इलाज है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई भी आती है ना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हालांकि हनुमान चालीसा के बहुत चमत्कार हैं, कभी हनुमान चालीसा के 40 चौपाई के प्रयोग आपको बताएंगे। अभी हमें हनुमान चालीसा का महत्व ही नहीं पता है, परंतु हनुमान जी की प्रेरणा से कहीं ना कहीं हमको उसका महत्व, उसकी शक्ति के बारे में पता था। तो हमने उस समय हनुमान चालीसा के जितना पाठ हमसे हो सकता था हमने किया, और हनुमान जी ने हमारी रक्षा की। क्योंकि उस समय कोरोना होने का मतलब केवल और केवल मौत थी, दूसरा कोई रास्ता नहीं था उस समय। परंतु ऐसी विषम परिस्थिति में भी हनुमान जी ने हमारी रक्षा की, हनुमान चालीसा ने हमारी रक्षा की। तो जो लोग भी अपने जीवन में बीमारी से परेशान हैं, और कई कई जगह दिखाने पर भी लोग, क्योंकि ऐसे ही हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप अपने जीवन में अब अध्यात्म बल को उतारिए, हनुमान चालीसा के पाठ करिए, हनुमान चालीसा के अनुष्ठान करिए। नहीं कर सकते तो अपने घर में किसी व्यक्ति से बोलिए कि वो व्यक्ति आपके लिए संकल्प करके हनुमान चालीसा के अनुष्ठान करे। नहीं हो सकता तो आप लेटे लेटे ही हनुमान चालीसा के पाठ करिए। बस आप पाठ करिए और फिर आप देखिए, हनुमान जी कलयुग में वो शक्ति है, यदि हमने पूर्ण समर्पित करके, क्योंकि उस समय हमने हनुमान जी को ही समर्पित कर दिया था, तुम्हें बचाना है तो बचा लो, उठाना है तो उठा लो। तो जो स्वयं को पूर्ण रूप से हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देता है, हनुमान जी कभी भी उसकी आशा को टूटने नहीं देते, कभी भी हनुमान जी उसकी आशा को निराशा में नहीं बदलने देते। बस शर्त यह है कि हमें उनके चरणों पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और आपको विश्वास हो, इसीलिए यह अनुभव हमने आपके साथ साझा किया है। तो आशा है कि आपके जीवन में जो दुख परेशानियां हैं, इस अनुभव से आप भी सीख लेंगे
और हनुमान चालीसा का सहारा लेंगे, हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे, चलते फिरते राम नाम का जाप करिए और बैठ करके हनुमान चालीसा के पाठ करिए, अनुष्ठान करिए। ये यदि आप अपने जीवन में ये नियम बना लेते हैं तो जीवन में कभी भी कोई परेशानी, कोई विपत्ति आपको परास्त नहीं कर पाएगी। आप प्रत्येक परेशानी, प्रत्येक विपत्ति से ऐसे निकल जाएंगे। तो बोलिए सीताराम।